शैक्षणिक संस्था पर आधिपत्य और दबदबे का खेल, हक जमाने के लिए हाथ पैर जोड़ने तक की जादूगरी, अपना वर्चस्व जमाने के लिए खेले जा रहे हैं हर तरह के दांव-पेच। न्यायालय के हस्तक्षेप से मौखिर अली को अध्यक्षीय कमान। न्यायाधीश के आदेश में जिम्मेदारों को हिदायत। मध्य प्रदेश के देवास जिले में काबिज सालों पुरानी शैक्षिक संस्था में पिछले कुछ समय से उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं कुछ मेंबरों द्वारा मचाई जा रही है जो कि इसी संस्था में सदस्य हैं। देवास की प्रतिष्ठित और अग्रणीय संस्थाओं में शुमार ब्राइट स्टार एक छोटी सी शुरुआत से परवान चढ़कर आज मजबूत और सशक्त इरादे के रूप में शहर में काबिज हैं। वहीं संस्था आज विवादों में पड़ गई है। ऐसा भी नहीं है कि संस्था इससे पहले कभी विवादों में नहीं रही हो। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही बर्खास्त के लिए भी तनातनी के कई मामले इस संस्था से पूर्व में भी बाहर आते रहे हैं। अब तक तो मान मनोबल और आपसी सहमति से मामले सुलझते रहे हैं, लेकिन इस बार संस्था संचालन के लिए दो गुट आमने सामने आकर अपने आधिपत्य के लिए आतुर हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रधान जिला न्यायाधीश मधुसूदन मिश्र ने 20 मई 2024 को जारी आदेश में डॉक्टर अब्दुल हनान फारूकी, शब्बीर अहमद, अब्दुल राजिक शेख, शफीक पटेल, शकील अहमद अफगानी सहित अन्य सदस्यों तथा शाखा प्रबंधक को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश को आपातस्थित करते हुए आदेश दिया है कि प्रकरण के अंतिम निर्णय तक 2 अक्टूबर 2022 को निर्वाचित समिति के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। संस्था के बैंक खातों में किसी भी तरह की दखलंदाजी न की जाए। निर्वाचित सदस्य ही बैंक खाते का संचालन करेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश का प्रभाव विचारण न्यायालय के प्रकरण के अंतिम निर्णय पर नहीं पड़ेगा। ब्राइट स्टार संस्था में चल रहे इस घटनाक्रम को लेकर एक पक्ष और संस्था के शिक्षक तो सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, दूसरे पक्ष के दावेदार दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सामने यहाँ कहकर नहीं आ रहे हैं कि हमारे वकील नहीं चाहते हैं कि हम अभी कुछ बोले। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम अभी कैमरे का सामना नहीं कर रहे। पिछले 3 दिन पहले जो है स्कूल में ताला लगाने की जो कार्रवाई हुई है उस संबंध में आपके पास क्या जानकारियां हैं और अभी तक क्या अपडेट्स हैं? सर, हमारे ब्राइट सर्विस एसोसिएशन के जो अभी तक कार्यकारिणी के जो मेंबर है उसमें सेक्रेटरी के पोस्ट पे शब्बीर सर और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे राजिक सर और प्रेसिडेंट के उस पर डॉक्टर हन्नान सर, इन तीनों के आदेश में सब काम होते थे। 20 तारीख की शाम को उन्होंने हमको मैसेज दिया कि आपको कल स्कूल नहीं आना है। तो हमको लगा इनकी कोई मीटिंग होगी, शायद इस वजह से उन्होंने मना किया। फिर अगले दिन भी मना किया और जब उनसे पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देते कि हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आप छुट्टी कर दो। जो ऑफिस स्टाफ आ रहा था उसको मना कर दिया और शाम को ये बताया कि कल बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी, तो हम कल आपको शाम तक बताएंगे कि क्या कारण है क्यों बंद किया। फिर कल शाम को हमको ये पता चला इस ग्रुप के माध्यम से कि ये कार्यकारिणी के इस पक्ष में न्यायालय का निर्णय है। इस आधार पे हमें आज बुलाया गया था कि आपको आना है। इस आधार पर हम लोग आज आके रुके। तो संस्था के 2 ग्रुपों में मतभेद की वजह से कहीं ना कहीं संस्था का हानि और दूसरा बच्चों के लिए परेशानी वाला भी सबब बन सकता है। हाँ सर, उसका इफेक्ट तो पड़ता है, साइड इफेक्ट। तो एडमिशन की प्रक्रिया भी इस दौर में भी चल रही है। बहुत से समय ऑफिस वर्क की वो सब पेंडिंग हो जाती है क्योंकि ऑफिस के ग्रुप को तो हमको पूरे सारी काम करना है। तो ऐसी इस तरह की जो स्थिति निर्मित हुई है किसी संस्था के लिए कितना घातक हो सकता है? सर, इंटरनली इसका इफेक्ट पड़ता है। अब ये तो परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमारे काम जो है उससे इफेक्टेड होते हैं, डिले हो जाते हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम संजीदा खान, प्रिंसिपल ऑफ ब्राइट स्टार सेंट्रल एकेडमी, पुष्पगुच्छ कॉलोनी, इटावा, CBSE बैंक। कॉलेज का जो संचालन इटावा में किया जाता है, पिछले कुछ दिनों से वहाँ ताला लगने की बात सामने आ रही, क्या पूरा मामला है और क्या कुछ अभी तक की कार्रवाई चल रही है? ताले का मामला थी 24 तारीख को जो है शाम को 8 बजे के लगभग शब्बीर सर जो यहाँ के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मेंबर भी हैं इधर के अपने जो है, तो वो जो है शाम को आए और वहाँ का गेट कीपर प्रभु नारायण करते हैं, उनसे जो है वो चाबी मांग के ले गए और बोले जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक जो है ऐसे ही कॉलेज भी बंद रहेगा, स्कूल भी बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा और चाबी वहाँ से मांग करके और लेके चले गए। उसके बाद से अभी भी वो बंद है। क्या कारण रहा, मतलब चाबी ले जाने के पीछे क्या कारण रहा, क्यों चाबी ले गए? क्या कारण का तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये जरूर हुआ कि मैंने जो आपस में इन लोगों का मतभेद चल रहा था उसके चलते जो है कोर्ट से कुछ कागज वगैरह आया था, उसके चलते जो है पहली बार भी एक बार वो चाबी लेके चले गए थे और वो बंद कर दिए थे बिना कारण के लिए। ऐसा विशेष कुछ कारण नहीं दिखता है, जबकि हमारे यहाँ BEd और D.Ed का जो एडमिशन चल रहा है 25 उसकी लास्ट डेट है। मैंने उनसे फ़ोन पर बताया भी कि 3 दिन जो है ये संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है
और इस ऐसी स्थिति में ताला चाबी बंद करना ये तो संस्था की बहुत बड़ा अहित की बात हो जाएगी। एडमिशन पूरा क्लोज हो जाएगा अपना जो 26 तारीख बीएड के जो है डेट है और 26 तारीख ये डीएलएड का डेट है। ये दोनों जो है डेट बहुत महत्वपूर्ण है। जब क्या 23 तारीख हो गई, 3 दिन और बचा है। तो क्या बोले फिर? वो बोले वो तो बाद में देखते हैं अपन, जो अभी तो बंद रहेगा। तो एक बड़ी संस्था का संचालन इस तरह से हो रहा है कि जहां एडमिशन की प्रक्रियाएं जो है अंतिम दौर में चल रही है और उसी कंडीशन में जो है ताला लगाने के बाद में तो आगे क्या प्रोसेस होगा? क्यों एडमिशन्स किस तरह से पर्याप्त नहीं मिल पाएंगे या संस्था को इसमें घाटा होगा? संस्था का घाटा तो होगा ही है। लड़के अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो संस्था का लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसमें जो कोई 10,000 की बात नहीं तो लाखों रुपए फीस आती है इसमें जो है डीएड और बीएड दोनों मिला के। अच्छा, ऑप्शनली जो बच्चे इस पे डिपेंड रहते होंगे संस्थाओं पे, इस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ नहीं हो पाएगी तो उन बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। फिर से सेकेंड राउंड में एडमिशन होगा, लेकिन प्रतीक्षा थोड़ी सी करनी पड़ेगी और सेकेंड राउंड में फिर से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, उनका ऐसा कोई ठोस निर्णय या कोई ठोस कारण उन्होंने के द्वारा ये नहीं बताया गया कि ताला लगाने के पीछे ले कुछ क्या भी नहीं बताया? बताया उन्होंने। चाबी लिए 8:30 बजे रात को और वहाँ से जो चलते गए। तो किसी शैक्षणिक संस्था में आप एक जिम्मेदार पद पे प्रिंसिपल हैं तो क्या इस तरह की गतिविधियां मायने रखती है या होती हैं क्या? मायने नहीं रखती, बिल्कुल अशोभनीय चीज़ें हैं। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। संस्था के हित में जो है, विशेषकर संस्था के हित में, लड़कों के हित में, जहाँ एडमिशन का जो है माहौल चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो बंद करने तो बहुत बड़ा नुकसानदायक की बात हो गई संस्था के लिए। ये तो प्रतिशोध की भावना दिख रही है मुझे जो है कुल मिला जुला के। जो मेन मौके पर ताला बंद करने का क्या मतलब है? मेन मौके पर बंद कर दिया, जिसके बाद से एडमिशन ही नहीं होगा तो पता चलेगा साल भर के ऐसी संस्था बंद रहेगी। हो गया काम करते। आपका नाम और पद बता मैं डॉक्टर एस बी मिश्रा, पद क्या है आपका? मैं प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का। क्या काम करते हैं ब्राइट स्कूल में? मैं झाड़ू पोछा और जो भी काम बोलते हो। और यहाँ स्कूल में 3 दिन से ताला लगा हुआ है। ताला वाला आप ही लगाते हैं? ताला पहले मेरे का नहीं रहता। ताला अभी आपने लगाया था 3 दिन पहले? ताला 8 दिन पहले मैंने लगाया था, उन्होंने मेरे से चाबी ले ली। किसने चाबी ले ली आपसे? शब्दीर भाई। क्यों ले ली? अब ये मेरे को नहीं मालूम सर, अधिकारी है वो, तो दे दी, चाबी मांगी थी। अच्छा, ताला लगवा के चाबी मांग ली उन्होंने, है ना? चाबी उनने नहीं, वो जो ताला लगा दिया था उनने बोला कि चाबी इनको दे देना, तो दे दी है सामने। चलो, आपका नाम क्या है? मेरा उषा सेंदो। पिछले कुछ दिनों से ब्राइट स्टार मुस्लिम एजुकेशन संस्था में जिस तरह से जो विवाद चल रहे थे, उस विवाद के बाद अब जो है ताला लगाने वाली बात जो सामने आ रही है। और दूसरी चीज़ आ रही है कि कोर्ट का डिसीजन ये आ गया है कि जिस संस्था द्वारा अभी तक काबिज रहकर काम किया जा रहा था उसे शायद काम करने से बंद करके जो चयनित संस्था है उसको अधिकृत किया गया है। पूरा मामला क्या है ये? जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी संस्था के 2 चुनाव हुए थे। उस चुनाव के इसमें कौन वैध है कौन अवैध, उसके उसमें जांचें चल रही थी। और उसी तारतम्य में जो है हम न्यायालय देवास गए थे। यहाँ पे प्रधान न्यायाधीश के ने अपना आदेश सुनाते हुए हमारी संस्था को वैध करा दिया। और इसके तहत ही हमने जब चार्ज देने के लिए आए तो हमने पाया कि यहाँ पे ताला लगा हुआ था। तो 4 दिन से स्कूल बंद थे क्योंकि एडमिशन संबंधित मामले और जो है वो अत्यंत जरूरी थे। वो प्रधान हमारा जो कार्यालय संस्था था वो इंदिरा नगर पर ही है। उसमें पता चला कि ताले की चाबी वो ले गए। तो हमने यहाँ पे आस पड़ोस के रहवासी स्टाफ और हमारे मेंबरों के साथ हमने पंचनामा बनाकर वो ताला खुलवाया। और हमने कल से जो हमारा कार्य प्रबंध करा, निर्देशित करा टीचरों को भी एडमिशन करवा और अपना कार्य सुचारू रूप से। संस्था पे ताला लगा देना, कोर्ट के आदेश थे कि आपको पूरी तरह से बागडोर सौंप दी जाए, उसके बाद ताले लगा देने की जो प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रिया को लेकर देखा जाए तो जो संस्था अभी तक जिन लोगों के हैंड ओवर थी वो उनकी मंशा क्या मानी जा सकती है इस चीज़ के पीछे? मंशा साफ ही दिख रही है कि वो इस चीज़ को पहले भी मैंने बताया था कि वो जिद्द की तरह इस पर आग बढ़ाए बैठे हुए थे। और हमने उनको अवगत भी करवाया 1 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम रूप से भी हमारे संस्था के सदस्य से बात करी अध्यक्ष डॉक्टर हनुमान से। और हमने पूर्व सचिव को भी हमने व्हाट्सएप से दिया। उनके पुत्र जो हमारी संस्था में सदस्य हैं उनको भी मैंने खुद ने जो है व्हाट्सएप किया। उनको जो है परसों के दिन हमने नोटिस भी दिया, इंटीमेट करा कि आप जो है कल 9 बजे आकर जो है हमें चाबी दें, मगर 11:30 बजे तक भी चाबी देने नहीं आए। इस दिशा में हमने जो है ताला खुलवाया और अपना काम किया। पंचनामा बना के अपने आगे कार्रवाई अब शुरू कर दी।